हरे कृष्णा। मेरा नाम शीतल है और मैं अपने अच्युतम वाणी वाणी इस चैनल में ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर कुछ पुराने वीडियोस होंगे, उनको ज़रूर देखिएगा। और आज का वीडियो मैं बना रही हूँ, एक्चुअली ये वीडियो मुझे बहुत पहले बनाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण मैं बना नहीं पाई थी। तो 2024 जो है उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, क्या करना चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग ये वीडियो मैं बना रही थी। प्लस आपको एनर्जी भी देनी थी मुझे 2024 की, ताकि इसके चलते आपको कुछ एक गाइडलाइन मिले, कुछ एक बोलते हैं ना क्लैरिफिकेशन जैसा कुछ आपको फील हो जाए इसमें। ओके, तो फर्स्ट थिंग तो है कि 2024 जो है तो ये लेके आ रहा है लेसन्स को। अब ये तो आपको पता ही होगा कि 2 2 4 अगर इसका एडिशन कर देते तो 8 आता है। तो रूलिंग गॉड जो है वो सैटर्न जी है, शनिदेव महाराज जी हैं। तो ऑब्वियसली है जो कर्म हमने किए हैं तो उसका फल मिलेगा, या फिर लेसन्स आएंगे। स्पेशली कर्मों का फल मतलब क्या रहता है, कुछ चीज़ें हमें सीखनी रहती हैं। तो ये सब तो हमें पता चल गया। ओके, लेसन्स रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट 2024 है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब लेसन्स की बारी आती है ना, बहुत बार हम लोगों को ऐसे लगता है कि क्या है हमारे लेसन्स। मतलब हम लोग सेल्फ लव के प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, और तो फिर भी ये पैटर्न ऐसे ही क्यों क्या बोलते हैं, पैटर्न हर बार वैसे ही पैटर्न हम लोग फेस कर रहे हैं, रिपीट हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। टॉक्सिक लोग आ रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट करने वाले लोग आ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हो उसमें फेल्यूर्स आ रहे हैं, एक सुकून नहीं है अंदर, निगेटिविटी बढ़ती जा रही है, शायद अंदर हो या बाहर हो, एक स्टकनेस सी फीलिंग है। तो ये सारी चीज़ें इस साल में हो सकती हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये साल कुछ पुरानी चीज़ें छोड़ना, नई चीज़ों को आत्मसात करके लेना और लेसन्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लेसन्स लेने के बाद जो चीज़ें आपके लिए बनी हुई रहती है वो आपको मिलती हैं। तो नो डाउट जो लोग सच्चे में इस वे से जा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स भी मिलेंगे इस साल में। और जो लोग इतना अवेयर नहीं हैं, चाहे फिर वो डीएफ हो या डीएम हो, उनको थोड़ा सा स्ट्रगल पॉइंट लग सकता है। स्ट्रगल पॉइंट भी क्यों लग रहा है? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप किसी चीज़ के प्रति अवेयर हो जाते हो ना, टू बी फ्रैंक, वहीं पे आपकी आधे से ज़्यादा हीलिंग हो जाती हैं। ओके, तो इसी के चलते बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को समझना, अपने पैटर्न्स को समझना। बहुत बार हम लोग हमारे खुद के पैटर्न्स को नहीं समझ पाते। हमें ये तो पता चल जाता है कि मुझे सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी है, मेडिटेशन करना है, चैंटिंग करनी है, या रिलीजिंग प्रोसेस करनी है, प्रोटेक्शन लेके रखना है। लेकिन एक चीज़ ये है कि आप ये सब जब कर रहे हो ना, इसके साथ एक नॉलेज लेवल पे, अवेयरनेस लेवल पे जो आपको इंट्यूशंस आते हैं उसको समझना ज़रूरी है। जो नॉलेज आ रही है उसको समझना ज़रूरी है। तो ये कैसे काम करता है? टू बी फ्रैंक, इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है फर्स्ट ऑफ ऑल की जो पैटर्न्स हैं उसके प्रति तो अवेयर हो जाए। कौन से पैटर्न्स आ रहे हैं, चाहे फिर वो रिलेशनशिप में हो, आपके अंतर में जो भी पैटर्न्स आ रहे हैं, मतलब जो भी भाव रहते हैं, ओके, वो लंबे टाइम से वही है। कुछ अच्छा फील नहीं होना, या डिसरिस्पेक्टफुल हमेशा फील होना, हमेशा एक नकारात्मकता फील होना, हमेशा एक रिजेक्शन का भाव रहना, हमेशा कुछ तो मैं कम हूँ ये वाला भाव रहना। तो ये पैटर्न्स हमारे अंदर के हैं। फाइनेंस के पैटर्न्स रह सकते हैं, मनी के पैटर्न्स रह सकते हैं, तो हेल्थ के पैटर्न्स रह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी अभी हाल में मेरी जो डीएम और डिवाइन फेमिनाइन और इवन डीएम से जो बात हो रही है, तो उसमें मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है, स्पेशली मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ रिलेटेड। तो इस पे काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पे काम कैसे करेंगे? तो हमारे जो पैटर्न्स रहते हैं, जो भी पैटर्न्स हैं, उसके रूट कॉज पे जाके। अब रूट कॉज पता कैसे चलेगा?
ओके, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है इंट्रोस्पेक्शन करना या एनालिसिस करना या ऐसे पर्सन से बात करना जो ऑलरेडी इस दौर से गुजर चुके हैं। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस प्रोसेस को आप करने लग जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे हो सकता है कि आप ब्लैंक फील करो, ऐसे हो सकता है कि कुछ समझ में ना आए, अरे क्या है ये ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अगर ये प्रोसेस आप कंटिन्यू रखते हो तो आपको इसमें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि क्या चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो रही है, कौन से पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, उसका रूट कॉज क्या है, मुझे कहाँ बदलने की ज़रूरत है। इसी के चलते मुझे बार बार ऐसे लग रहा था कि मैं एक कोर्स लेके आऊँ, लेकिन कोर्स में क्या होता है ना कि कलेक्टिव में हम लोग बातें करते हैं। कलेक्टिव में जब हम लोग बातें करते हैं ना, तो हाँ, वो एक स्टडी तो मिल गई आपको कि क्या करना है, ये तो आपको पैटर्न तो पता चल गया, लेकिन उसको कैसे करना है ये मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे ही रह जाता है, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेस है। ऐसे नहीं कि आज आप यूट्यूब ओपन करोगे ना, इस पे ही बहुत ज़्यादा डेटा आपको मिल ही जाता है। इम्पोर्टेंट रहता है आपको खुद को ये चीज़ें करना। ओके, तो कहीं ना कहीं एक पुश लगता है अनटिल एंड अनलेस आप उस फेज में नहीं आ जाते हैं। इसी के चलते मैंने तय किया है कि ये जो कोर्स है ना, ये कलेक्टिव के लिए तो मैं लेके आ रही हूँ, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन होगा ना, ये पर्सनली होगा। इसमें क्या है ना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इसमें स्टार्टिंग होगी इनर चाइल्ड हीलिंग से। ओके, आपके इनर चाइल्ड से जो भी वुंड्स हैं, जो आपका चाइल्ड लाइफ रहा है, बचपन रहा है, उसमें जो भी वुंड्स है या उससे जो पैटर्न्स आपने कैरी किए हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू, या अपने जो नेबर्स रहते हैं, जिनसे भी जो पैटर्न्स हमने कैरी किए हैं, उनको समझना। ओके, उसको हील करना, उसको रिलीज़ करना, जो चाइल्डहुड का जो ट्रॉमास है उनको हील करना। तो ये इसमें रहेगा। सेकंड रहेगा परसेप्शन हीलिंग। परसेप्शन हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि हमने अब तक की जो लाइफ जी हुई है, उसके रिगार्डिंग हमारे बिलीफ पैटर्न बनते हैं, और जो हमारे बिलीफ पैटर्न रहता है ना, सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ पैटर्न्स रहते हैं, वैसे ही हम लोग सिनेरियोज और सिचुएशन अट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परसेप्शन हीलिंग करना, अपने बिलीफ पैटर्न्स को समझना, उनको चेंज करना। ओके, अब इसमें आपको बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे। इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए आपको बहुत सारे मेथड्स मिल जा सकते हैं यूट्यूब पे। परसेप्शन हीलिंग के लिए मिल सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग करके। लेकिन इम्पॉर्टेंट रहता है कि हमें ये खुद करना है, और आप जिस स्टेज पे हो ना, ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका इस टाइम पे कौन सा पैटर्न चल रहा है, कौन सा पैटर्न आपको ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, उसको समझना। ओके, थर्ड है फॉरगिवनेस प्रेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉरगिवनेस प्रेयर डे टू डे लाइफ में। बहुत बार हम लोग मतलब ऐसे सिनारियोज में आ जाते हैं ना कि वो लोग हमारे ही पास के लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे सिबलिंग्स हो सकते हैं, हमारे इन लॉज हो सकते हैं, हमारे स्पाउस हो सकते हैं, ओके, फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है इन लोगों के साथ डील करने के लिए, इनके साथ जो भी कार्मिक है उससे बाहर निकलने के लिए। प्लस जो हमने ट्रॉमा बचपन से सहा है, उस ट्रॉमा के कारण जो भी हेट्रेड हमारे अंदर आ चुकी है, जो भी ब्लेमिंग गेम का जो हमारा पैटर्न बन चुका है, इससे बाहर आने के लिए, हमारे खुद के एनर्जी को वापस लेने के लिए, जो जा रही है बार बार। ठीक है, फॉरगिवनेस प्रेयर से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी हील होने लगता है। टू बी फ्रैंक, जब मैं आपसे 1 to 1 बात करूंगी तो मैं ये और इन डिटेल में बता सकती हूँ। फोर्थ रहेगा इसमें प्रोटेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 में खुद को प्रोटेक्टेड रखना, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप ट्राई कर रहे हो शांत रहने का, लेकिन मतलब कुछ तो चीज़ आएगी ऐसी कि एक दिन का पेशेंस पूरा ही छूट जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है प्रोटेक्टेड रहना। और इसके लिए जो मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ वो है वॉयलेट फ्लेम। कैसे वॉयलेट फ्लेम के साथ हम लोग रिलीजिंग करेंगे, कैसे वॉयलेट फ्लेम के साथ हीलिंग कर सकते हैं, कैसे वॉयलेट फ्लेम के साथ खुद को प्रोटेक्टेड रखेंगे। तो ये 4 मेन पॉइंट्स रहेंगे इसमें। जो ये कोर्स रहेगा ये मैं 1 to 1 लूँगी, उस पर्सन के साथ बात करके कौन से उनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, किस पर्सन के साथ उनकी ज़्यादा अभी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, क्या करने की उनको ज़रूरत है। ओके,
तो ये सब 1-to-1 होगा। और देखिए ये कोर्स ना मैं कंबाइन करके भी ला सकती थी, लेकिन कंबाइन करके मैं जब इन्फॉर्मेशन दूंगी ना, ज़रूरी है वो आपका करना। जब 1-to-1 होगा ना, तो मैं आपके पैटर्न्स को समझ सकूंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि जो आपको समझ में ना आए, और मुझे भी समझ में आ सकता है कि आप कौन से स्टेज पे हो, सेल्फ लव के स्टेज कौन से स्टेज पे हो, या फिर कौन से लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में, कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनको आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेट गो करने की ज़रूरत है, कौन से आपके बिलीव पैटर्न्स को चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसके ऊपर काम किया जाएगा। तो इसमें हर एक के साथ सेम मेथड यूज़ नहीं हो सकती, हर किसी के लिए ये मैं नहीं यूज़ कर सकती। ओके, तो इसी के कारण मैं ये 1-on-1 कोर्स लूँगी। 1 मंथ का रहेगा, जिसमें फुल मून और न्यू मून के जो रिचुअल्स हैं वो मैं आपके साथ करूँगी। ओके, कुछ चीज़ें हम लोग साथ में करेंगे, कुछ 1-on-1 करेंगे। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस कोर्स में आए या ना आए, ओके, इम्पॉर्टेंट है इस साल अपने लेसन्स पे फोकस करना, अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना और उसके साथ कैसे डील करनी है, इसका एक एजेंडा बना के उसको फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर 2024 में आप ये करते हैं तो बहुत आपके लिए फ़ायदेशीर रहेगा, चाहे फिर वो डीएम हो या डीएफ हो। और कुछ आपके बिलीव पैटर्न्स है जिसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ना कई बार ये तो पता चल जाता है कि मेरे क्या पैटर्न्स है, लेसन्स क्या है, ये भी समझ में आ जाता है, लेकिन हम लोग उस स्टेज में नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ डीप डाउन, डीप रूटेड बिलीव पैटर्न रहता है जिसके हम लोग खुद अवेयर नहीं रहते हैं। ओके, तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स रहती है जो हमें फॉलो करनी रहती हैं, वो मैं आपके साथ मतलब मैं आपको बताऊंगी अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं तो। और ये कोर्स भी ऐसा भी है कि इसमें मैं हर किसी को नहीं ले सकती, मतलब इसमें डेडिकेशन की ज़रूरत है, इसमें खुद के अंदर के शैडो को जानने की ज़रूरत है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं ना, हमारी जो शैडो साइड रहती है उससे दूर भागने लगते हैं। हमें लगता है नहीं ये तो मुझ में है ही नहीं। ओके, तो ऐसे नहीं होता। आप में एक अगर कोई गुण है जिसके कारण आप फेस कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उसको रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि जब तक आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते ना, टू बी फ्रैंक, हीलिंग नहीं होती। एक बार मेरे गुरु ने बोला था कि हीलिंग इज नोइंग। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हमें पहले तो जाननी रहती हैं। ओके, तो शैडो वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको समझना, उसको जानना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको रिलीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो लोग सच्ची में एक्सेप्टिव मोड पे है कि हाँ मेरे अंदर है ये पॉइंट, ओके मेरे अंदर हाँ ये चीज़ है और ये मुझको रिलीज़ करनी है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, इसको रिलीज़ करने के लिए जो भी होगा मैं अपने साइड से करने के लिए रेडी हूँ। जो भी चीज़ें आपको बताई जाएगी वो फॉलो करने के लिए अगर आप रेडी हो, तो ऐसे ही कुछ लोगों के साथ मुझे काम करना है ताकि उनकी लाइफ एक बेटर बन सके। 2024 उनके लिए बेटर बन सके, क्योंकि 2024 की ही एनर्जी ऐसी है कि ये मतलब एक रहता है ना कि जैसे अगर प्लांट को ग्रो करना है, उसको हम लोग वाटर दे रहे हैं, सनलाइट मिल रही है प्रॉपर, तो वो प्लांट ग्रो होने लगेगा। तो 2024 की एनर्जी भी कुछ ऐसी ही है कि इसमें आपको पुश दिया जा रहा है कि आप अपने पुराने पैटर्न से बाहर आए। ओके, जो पैटर्न्स आपको लोअर डायरेक्शन की दिशा में लेके जा रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, चाहे फिर वो कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस हो सकते हैं, आपके अंदर के कुछ इमोशंस हो सकते हैं। तो 2024 की एनर्जी ऐसी है कि आपको पुश दिया जा रहा है, आपको हेल्प की जा रही है इन पैटर्न से बाहर निकलने के लिए। आपको एक अच्छे, आपका जो ट्रांसफॉर्मेटिव, आपका जो एक हाईएस्ट वर्जन है या एक ग्रोथ की दिशा में जाने का जो एक वर्जन है, उसमें ट्रांसफॉर्म होने के लिए जो एनर्जी लगती है वो आपको इस साल दी जा रही है। ओके, तो बहुत इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों का इस्तेमाल करके लेना, ठीक है। तो इसी के चलते मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आप सच्ची में मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। ये ग्रुप का लिंक है, तो उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, और
ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो मुझे ज़रूर बताना। अगर किसी सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए तो भी मुझे ज़रूर बताना। और बोलते रहिएगा जय जय राम कृष्ण हरि।